इस दुनिया में जीवन तो तकरीबन प्रत्येक व्यक्ति जीता है। और व्यक्ति क्या, इस जीवन में, इस दुनिया में, सृष्टि में हर जीव जीवन जी रहा है। लेकिन लोग जीवन तो जीते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम किस तल पे जी रहे हैं, हमारे जीवन की कितनी परतें हैं। इसके बारे में हम बेखबर होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता इसके बारे में। बस हमें इतना पता होता है कि हम जिंदा हैं, तो बस हम जीवन जी रहे हैं और इसी को हम सब कुछ समझते हैं जब तक कि हम जिंदा हैं। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ जिंदा रहना ही जीवन नहीं है, जीवन की 4 परतें हैं। और जो पहली परत है उसे बेखरी बोला जाता है। बेखरी जो परत है उसमें हम बोलते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी कि जो भी हम कुछ बोलते हैं वह बेखरी वाणी में ही बोलते हैं। और जो दूसरा तल जो आता है बेखरी के जो नीचे है उसे हम कहते हैं मध्यमा। और मध्यमा का जो काम होता है वो होता है सोचने का। जितना भी सोचने का काम होता है वो मध्यमा में ही होता है। जैसे कि बोलने से पहले जो शब्द निर्माण होते हैं वो भी मध्यमा में ही होते हैं। देखा जाए तो मध्यमा के बगैर भी जीवन असंभव है, क्योंकि मध्यमा के जरिए ही व्यक्ति सोच विचार करता है और उसके बाद ही वह बेखरी वाणी में उसको प्रस्तुत करता है। और ये तो हो गई 2 तल, पहला हो गया बेखरी और दूसरा हो गया मध्यमा। इनके बारे में आप समझ ही चुके हो आप। और तीसरा तल एक और है जिसका नाम होता है पश्चंती, नाम है उसका। और पश्चंती में क्या होता है कि व्यक्ति सोचने से और बोलने से थोड़ा नीचे उतर के आ जाता है। वो सिर्फ वहाँ सिर्फ देखना भर ही रह जाता है। जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं विद्वान पुरुष, ऐसे बहुत से विद्वान पुरुष हुए हैं कि वे लोग बोलते थे कि हमने ज्ञान को सुना नहीं है, हमने ज्ञान को सिर्फ पढ़ा नहीं है, हमने सिर्फ देखा है ज्ञान को। तो वो जो पश्चंती है, वो जो पश्चंती तल है, उस तल पे सिर्फ देखना होता है। तो उस तल पे ज्ञान को देखा जाता है, वहाँ पे सिर्फ फोटोएं बनती हैं, पिक्चर बनती है और उसको ज्ञान देखना होता है। उस फोटो को देखने भर से ही इंसान के अंदर वह सारा ज्ञान समा जाता है। तो उस तल को पश्चंती कहते हैं, वह तीसरा तल कहलाता है। तो पहला तल हो गया बेखरी, दूसरा हो गया मध्यमा और तीसरा हो गया पश्चंती। और एक चौथा तल एक और है जिसको परा कहा जाता है, परा। और कहते हैं कि ये जो परा है, ये तल एक इतना विशाल तल है कि हर कहो तो समाधि की अवस्था, परा को ही बोला जाता है समाधि की अवस्था। क्योंकि इस समय आप बोलने से, सुनने से, देखने से भी नीचे उतर जाते हो, यानी कि अब आप परा में प्रवेश कर चुके हो। वहाँ पे एक अति विशाल परा का जगत है जिससे कि व्यक्ति अनजान रहता है अपने जीवन काल में। तो ये 4 तल हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं। अब देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो हैं बेखरी और मध्यमा, यानी कि पहली से दूसरी परत तक ही आते हैं, तीसरी परत तक तो वह कभी पहुंचते ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, उन्हों के ऊपर प्रभु की कृपा होती है, शिव जी का आशीर्वाद होता है कि वह पश्चंती तक भी प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि उनको अब ज्ञान दिखाई भी देने लगता है। लेकिन वे लोगों की संख्या बहुत कम होती है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है जो कि तीसरे तल तक पहुंच पाएं, पश्चंती तक पहुंच पाएं। लेकिन देखा जाए तो 2 तलों में तो पूरी दुनिया ही जी रही है, यानी कि मध्यमा और बेखरी, यानी कि पहला तल और दूसरे तल में तो पूरी दुनिया ही जी रही है। दुनिया पूरा जीवन ही उसी में समझती है अपना। और ज्यादातर लोग तो पहले तल पे ही जीते हैं, यानी कि बेखरी तल पे ही जीते हैं, बेखरी वाणी ही बोलते हैं। वे सिर्फ वाणी को ही सब कुछ समझते हैं और सोचते हैं कि वाणी ही जगत है। और वे लोग कभी भी बेखरी से नीचे नहीं आते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं बेखरी से नीचे आके मध्यमा पे भी आ जाते हैं। लेकिन बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत ही कम, जो कि पश्चंती तक, यानी कि तीसरे तल तक पहुंच पाएं। और चौथे तल की अगर हम बात करें, यानी कि परा की अगर हम बात करें, परा तक जो पहुंच पाए ऐसे बहुत ही रेयर पर्सन होते हैं, यानी कि रेयर व्यक्ति होते हैं। वे व्यक्ति नहीं रह जाते, फिर वे मनुष्य से उच्च स्तर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रकृति के साथ चलने की सीख आ जाती है, तो वे सब कुछ समझ जाते हैं। तो उन लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है। बहुत कम से मेरा मतलब है कि बहुत ही कम, रेयर, कि मिलना ही उनका मुश्किल होता है। तो मनुष्य के जीवन में ये 4 तल होते हैं, बेखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। ये 4 तलों में ही मनुष्य जीवन जीता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मनुष्य कभी बेखरी तल से नीचे आता ही नहीं है, यानी कि पहले तल से वह कभी भी नीचे नहीं आता। बहुत से कम लोग होते हैं कि जो आ भी जाते हैं बेखरी से मध्यमा में, लेकिन बहुत ही कम, उनसे भी कम होते हैं वे लोग जो कि मध्यमा से भी पश्चंती में आ जाएं। तो व्यक्ति को इन 4 तलों पे हमेशा सोचना चाहिए और विचार भी करना चाहिए और उन पे काम भी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।